वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपना फार्मास्यूटिकल एड्स जो है कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने क्या देखा था, ऑर्गेनोलेप्टिक कंप्लीट किया था, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट्स के साथ वो हमारा कवर हो गया था। अब हम चलते हैं उसी का ही प्रिजर्वेटिव्स की तरफ। थर्ड चैप्टर चल रहा है फार्मास्यूटिक्स में, डी फार्मा का फर्स्ट ईयर का। तो प्रिजर्वेटिव्स के बारे में अब हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो देखो मैं थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिखा देती हूँ। ये देखो प्रिजर्वेटिव्स, ये हमें अभी कवर करना है इसी वीडियो में। ये हमारा शॉर्ट में ही ये कवर हो जाएगा और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और नॉलेज के पर्पज से भी। तो चलो थोड़ा देखते हैं यार, आएगा भी तो इसमें से मतलब बोल सकते हैं कि इसमें वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, बट काफी शॉर्ट चैप्टर है ये तो, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। बहुत ईजी है यार। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रिजर्वेटिव्स क्या बोला इन्होंने। प्रिजर्वेटिव्स आपने खाने फूड में भी सुना होगा यार कि इसमें ये प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, लेकिन उसका मतलब हर किसी को नहीं पता होता कि प्रिजर्वेटिव क्यों डाला हुआ है। तो देखो मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहली बात तो प्रिजर्वेटिव वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मतलब। तो प्रिजर्वेटिव से हम ये समझते हैं कि कुछ चीज प्रिजर्व करके रखना। क्या करना? प्रिजर्व। प्रिजर्व करना यानी कि उस चीज को रखना। भैया रखना है ये हमें। अच्छा तुम्हें रखना है तो कैसे रख सकते हो तुम? रखना है तो उसके लिए क्या सोचोगे? तो हम ये सोचेंगे कि हम ऐसे प्रिजर्व करें कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की जो है शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। शेल्फ लाइफ क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। अब ये क्या है? शेल्फ लाइफ। तो शेल्फ लाइफ कुछ नहीं है। शेल्फ लाइफ जैसे हमारा लाइफ स्पेन होता है ना, कि बर्थ से लेके डेथ तक का टाइम, ऐसे ही हमारे हर प्रोडक्ट का भी होता है कि शेल्फ लाइफ यानी कि उसके जब तुम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के पूरा कब तक उसकी एक्सपायरी है। तो ये पूरा जो टाइम होता है इसी को हम क्या कहते हैं? शेल्फ लाइफ बोल देते हैं। तो ये होता है कि हमें शेल्फ लाइफ को बढ़ाना होता है हमारे प्रोडक्ट की। कौन सा प्रोडक्ट? जो हम फार्मास्यूटिक्स में यूज कर रहे हैं। अगर तुम फूड में यूज कर रहे हो तो तुम फूड की क्या करोगे? लाइफ स्पैन उसका बढ़ा दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो तुम सोचो अगर इसका शेल्फ लाइफ बढ़ेगा तो और क्या क्या होगा, और क्या क्या हो जाएगा? हमारे प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमें यही सब तो कराना होता है। स्टेबिलिटी बढ़ा दी तुमने, ठीक है। अब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी भी उसकी अपने आप बढ़िया हो जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ी, क्वालिटी बढ़ी, सेफ्टी भी अच्छी हो गई और एफिकेसी भी यानी इफेक्टिव भी बढ़िया है। वो क्या है? एफिकेसी भी उसकी इंक्रीज हो गई। तो हमें ये सब चीजें अपने प्रिजर्वेटिव में चाहिए होती कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़िया हो और उसमें कैसी प्रॉपर्टी हो, वो एंटी माइक्रोबियल यानी कोई बैक्टीरियल, फंजाई, इन सब की ग्रोथ ना हो जाए, मोल्ड की ग्रोथ ना हो जाए किसमें? हमारे प्रोडक्ट में। तो हमें ये ऐड करने होते हैं। और हाँ, ये ऐड कैसे करते हैं हम? ऐड करते हैं हम अपने किसमें? अपने प्रोडक्ट में ऐड इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल कंसंट्रेशन। ये हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। अगर तुमने ज्यादा यूज कर लिया इसे तो हमारा प्रोडक्ट जो है शेल्फ लाइफ क्या वो बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी होती है। तो हमें प्रिजर्वेटिव के क्या देखने हैं? कुछ क्लासिफिकेशन की हमें कैसे कैसे पढ़ना है, प्रिजर्वेटिव को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। तो देखो एक तो ये है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बेस्ड, MOA पे बेस्ड कि भैया वो काम कैसे करता है, और दूसरा सोर्स के बेस्ड पे कि वो हमें मिल कहाँ से रहा है। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हम इसके अंदर 3 पढ़ेंगे, जिसमें से हम कौन कौन सा पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट। क्या देखेंगे? एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये क्या होता है? वही यार कि जो ऑक्सीडेशन से हमारे प्रोडक्ट को बचा ले, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब तुम खुद ही सोचो, जब आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है? चीजें जंग लग जाती है, कोरोजन हो जाता है। तो ऐसे हम अपने प्रोडक्ट को बचाते हैं कि उसका ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके वो खराब ना हो जाए। तो हम क्या एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, इनको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट हो गया, एंटी
माइक्रोबियल एजेंट्स का यूज करते हैं हम यहाँ पे। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या करेंगे कि बैक्टीरिया की, मोल्ड की जो ग्रोथ होगी ना, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इसको रोक देंगे। तो ये सब चीजें हमें इसमें देखनी होती है एंटी माइक्रोबियल में। उसके बाद आ जाते हैं हमारे चिलेटिंग एजेंट। इनके एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम। जैसे एंटीऑक्सीडेंट में हमारा एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, अभी सब दिखाऊंगी मैं आपको। एस्कॉर्बिक एसिड, BHA, BHT, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ने होते हैं। फिर एंटी माइक्रोबियल में यार फिनॉल हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये सब। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, ये चिलेट बना लेते हैं। क्या करते हैं, चिलेट। चिलेट का मतलब होता है, जैसे आपने देखे ना केकड़े होते हैं ना, केकड़े उनके पैर होते हैं जैसे क्लॉ, वो क्या होता है एक तरीके से, वो क्रैब, क्रैब है उसका नाम है, तो वो क्या करता है उस चीज को पकड़ के रख लेता है अच्छे से, मतलब उसके पास ये चीज होती है। तो ऐसे ही हमारे ये जो चिलेट बनते हैं, तो यानी कि जो लिगेंड्स होते हैं ना, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ना, उनको डोनेट करते हैं। तो ये जो हमारे लिगेंड्स हैं, ये बाइंड कर जाते हैं बहुत अच्छे से, किसके साथ, हमारे API के साथ, प्रोडक्ट के साथ, और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ, है ना। इन सब के साथ अच्छे से क्या बाइंड हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और वो कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हमें खराब होने से बचाता है, हमारे प्रोडक्ट को खराब होने से बचाता है। तो इसके अंदर हमें ये क्लासिफिकेशन देखनी है। अब सोर्स के बेस पे देखोगे तो कौन कौन सी हो जाएगी, तो इसके अंदर एग्जांपल आ जाता है, देखो EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। उसके बाद देखो सोर्स के बेस्ड पे हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, यार दो ही तो होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक तो नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। तो देखो नेचुरल में हमारे क्या आ जाते हैं, जो भैया हमें नेचर से मिल रहे हैं, और सिंथेटिक में कौन से आते हैं, जो मैन मेड है, जो ह्यूमन बना रहा है, ये सारे। तो नेचुरल में हम कौन कौन से पढ़ेंगे, नेचुरल में जैसे यार हमारा सॉल्ट हो गया है NaCl, यानी ऐसे मत लिख के आना कभी भी, सोडियम क्लोराइड ही इसे लिख के आना। लेमन हो गया, ऐसे अभी और भी आप देखोगे। और मैन मेड में तो सारे आ जाते हैं, जितने भी तुम ये इसके अंदर पढ़ते हो ना, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, चिलेटिंग एजेंट, तो सारे मैन मेड हैं। ये हो गया। और इसके बाद हमें एक चीज और देखनी होती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, जो कि हम अभी तक हर किसी में देखते आ रहे हैं, ग्लास में, मेटल में, रबर में, जो भी आपने इससे पहले पढ़ा ना, पैकेजिंग मटेरियल, वहां भी पढ़ा। फार्मास्यूटिकल एड्स में कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, वहां पे भी मैंने ये बताया था। हालांकि ये इम्पॉर्टेंट है, बट एक तरीके से दिया नहीं है सिलेबस में कि ये भी लिखो, बट आप अगर अच्छे से करके आओगे ये, तो आपके नंबर मिलने के जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि तुम कैसे चूज करोगे कौन सा प्रिजर्वेटिव तुम्हें यूज करना है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी आ जाएंगी सिलेक्शन क्राइटेरिया में। फिर उसके बाद एडवांटेजेस देखेंगे, देखो एडवांटेजेस देख लेंगे, उसके बाद क्या, डिसएडवांटेज। ये सभी हमें इसके अंदर देखना है। तो ये कुछ नहीं था, एक ओवरऑल बोलते हैं ना कि ब्रीफ में, एकदम शॉर्ट में मैंने बताया कि ये होता है। चलो अब थोड़ा अच्छे से इसे पढ़ लेते हैं। देखो प्रिजर्वेटिव्स, सेम वही लिखा है जो मैंने अभी बताया है, ठीक है, कुछ अलग से नहीं लिखा है मैंने इसमें। देखो यार, प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंस जो कि नेचुरली हो सकते हैं या कोई केमिकल हो सकता है, ठीक है, दैट आर एडेड, जिसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, दैट आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस। तो तुम इसे ऐड कर रहे हो अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, ये वर्ड लिख कर आओगे तो यार एक तो कंटेंट बढ़ जाता है, सिर्फ प्रोडक्ट लिखोगे तो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, बट हम किस में पढ़ रहे हैं, फार्मेसी में पढ़ रहे हैं, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जरूर लिख कर आओ। तो इससे इंडिकेट हो जाता है यार तुम टैबलेट, पारेंट्रल, सिरप, इन सब की बात कर रहे हो यहाँ पे। और ये क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है फिजिकल चेंजेस, यानी कि यार कोई भी, मानो तुम ट्रांसपोर्ट में लेके जा रहे हो तो, और केमिकल यानी उनके अंदर कोई इंटरेक्शन ना हो जाए, बायोलॉजिकल यानी कि कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए, तो इन सभी चेंजेस को हमें रोकना होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करते हैं। और दीज आर एडेड टू, वही कि प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, स्पॉइलेज, इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ, स्पॉइलेज यानी खराब होने से उसे बचाते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ से, खराब होने से बचाएंगे। और ये क्या होता है,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस लिए? स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, एफिकेसी को प्रोडक्ट की किस तरफ, ओवर द टाइम, यानी कि टाइम के साथ। और कॉमन प्रिजर्वेटिव्स देखो, बेंजलकोनियम क्लोराइड, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, सोडियम बेंजोएट हो जाता है। अभी मैंने ये सारे टाइप्स बताए, देखो एंटीऑक्सीडेंट बताया क्लासिफिकेशन में। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ई, टोकोफिरॉल, इसके अंदर अल्फा टोकोफिरॉल, गामा टोकोफिरॉल सारे आते हैं, लेकिन अल्फा टोकोफिरॉल सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये वाटर सोल्यूबल है। उसके बाद BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, सब यहाँ पे अभी आपको मिल जाएगा, ये परेशान ना हो। उसके बाद देखो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में देखो फिनॉल हो गया, पैराबेन हो गया, और क्या, एराइल एल्काइल एसिड यानी बेंजोइक एसिड हो गया, है ना, ये सारे, और सोडियम बेंजोएट बोल लो, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये सभी इसके अंदर आते हैं। फिर उसके बाद बेस्ड ऑन दी सोर्स पे बेस्ड देखे तो नेचुरल एजेंट्स में हमारे कौन से हो गए, सॉल्ट आ गए यानी सोडियम क्लोराइड हो गया, लेमन हो गया। सिंथेटिक में सभी तुम डाल सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल यानी सोडियम बेंजोएट, सैलिसिलिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट्स, ये सभी। उसके बाद आ जाता है हमारा फिर से मैंने इनको थोड़ा अच्छे से बताया डेफिनेशन के साथ। तो देखो एंटीऑक्सीडेंट क्या, वही की जो ऑक्सीडेशन से बचा ले हमारे सब्सटेंस को, जो कि क्या काफी ज्यादा ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है, उन्हीं के लिए तो यूज करोगे, जैसे विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई, टोकोफिरॉल, BHA ब्यूटाइलेटेड, ये भी बताया, BST ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, और ये सारे हमारे टैबलेट में, कैप्सूल में यूज होते हैं। और एंटी माइक्रोबियल ज्यादातर कहाँ यूज होते हैं, पारेंटरल प्रिपरेशन में। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिक्विड फॉर्म में होती है, जैसे सस्पेंशन हो गए, हमारे सिरप्स हो गए, तो वहां पे ये सभी यूज होते हैं। ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड, ये सब, है ना, तो इनको रोक देते हैं। तो कौन से एग्जाम्पल है जो यूज होते हैं हमारे, फिनॉल हो गया, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजोइक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और बेंजलकोनियम क्लोराइड हो गया, ये सभी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे क्या, चिलेटिंग एजेंट, जो क्या करते हैं, चिलेट जिनको कहा जाता है। चिलेट एक ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको हम कहते हैं चील, यानी क्रैप्स क्लॉ, यानी केकड़े के जो हाथ पैर होते हैं ना, देखते हो ना बिल्कुल उनके जैसे, ये बाइंड कर जाते हैं, है ना, कि ये लिगेंड होते हैं इसमें, जो कि बाइंड कर जाते हैं किसके थ्रू, डोनर ग्रुप्स होता है इनके पास, जो कि एक कॉम्प्लेक्स बना देता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ, और इससे डिट्रियोरेशन होने से बच जाता है, फिर वही कि खराब होने से हमारा प्रोडक्ट बच जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है EDTA, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, कभी मत भूलना अपनी लाइफ में। इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ये हो गया, और एक सिट्रिक एसिड है। बेस्ड ऑन सोर्स पे बेस्ड देखो तो नेचुरल एजेंट हमारे कौन से होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स से जो मिल रहे हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, लेमन। सिंथेटिक एजेंट्स में मैन मेड, केमिकल सिंथेसाइज्ड हो गया, जिसमें सोडियम बेंजोएट, बेंजलकोनियम क्लोराइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट और सैलिसिलेट, ये सभी इसके एग्जाम्पल है। फिर देखो यार, उसके बाद आपको एक और चीज बताऊं, देखो कि जो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वही कि तुम किस बेस पे चूज करोगे, तो हम क्या चाहेंगे कि वो बिल्कुल क्या हो, इरिटेंट ना हो एकदम, और टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए, और फिजिकली केमिकली बिल्कुल स्टेबल रहे, और कंपैटिबल हो अदर इंग्रेडिएंट के साथ, और अच्छी उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, और प्रिजर्वेटिव की तरह भी एक्ट करे स्मॉल कंसेंट्रेशन में, ये भी मैंने आपको बताया, और शेल्फ लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव कर दे। उसके बाद एडवांटेज बिल्कुल सिलेक्शन क्राइटेरिया की जैसा ही होता है, देखो जिसमें क्या है, प्रोवाइड माइक्रोबियल प्रोटेक्शन, शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं, ये स्टेबिलिटी दे रहे हैं, इन्फेक्शन से दूर रख रहे हैं, जैसे कि माइक्रोबियल फंजाइन से क्या हो, दूर रहे हमारा प्रोडक्ट। कॉस्ट इफेक्टिव, यार कम प्राइस में हमें ये प्रिजर्वेटिव्स अवेलेबल हो जाते हैं इजिली। कन्वीनियंस की, तो हमें आराम से कहीं से भी मिल सकते हैं। और उसके बाद क्या, सेफ्टी, एफिकेसी, स्टेबिलिटी, ये सब हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है यार, कि कई लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, और कुछ टॉक्सिसिटी भी देखने को मिली है, स्किन रैशेज वगैरह हो गए, और कभी कभी क्या होता है, माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अब ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो तुमने क्या किया, अब जो वो बैक्टीरिया है ना, अब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे प्रिजर्वेटिव का, उसमें रेजिस्टेंस आ गया है उसको लेके, तो वो क्या होगा, अब ग्रोथ हो जाएगी उसकी। तो ये है। और क्या, ड्रग की स्टेबिलिटी के साथ इंटरफेरेंस करेंगे, और हमारे एनवायरमेंट से भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और मास्किंग ऑफ कंटामिनेशन, यानी कभी कभी कंटामिनेशन जो होता है ना, वो उसका मास्क हो जाता है। तो ये था हमारा आज की वीडियो में, जिसमें हमने अपना प्रिजर्वेटिव कंप्लीट कर लिया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।